सो नाउ रिलायंस इंडस्ट्रीज, अब देखिए Q4 के नंबर आपने देख ही लिए होंगे एंड उसके बाद क्या होने वाला है। क्या ये 1301 रुपए का स्टॉक एकदम से 1600 रुपए में बदलने वाला है? हाय, दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। रिलायंस को कवर कर रहे हैं एक लंबे टाइम से एंड आज की डेट में देखते हैं कि नहीं ये Q4 के नंबर्स के बाद ना क्या 1600 पॉसिबल है। तो वैसे तो अगर आप देखेंगे नंबर्स आपको समझ में आ चुके होंगे, बट सिंपली वॉल स्ट्रीट का कहना है कि मिसेस एक्सपेक्टेशंस, यहाँ पर जो नंबर्स निकल कर आए हैं वो हमारे एक्सपेक्टेशन के मुताबिक बिल्कुल भी नहीं है। कई जगह पर शायद आपको ये हेडलाइन देखने को मिल गई होगी आफ्टर Q4, कई जगह पर बीट एस्टिमेट भी लिख कर आ रहा होगा। हर एक की अपनी एक अलग राय है, इसीलिए डिटेल कवर यहाँ पर ना करना जरूरी। अब देखिए रेवेन्यू में एक अच्छा खासा उछाल है, नो डाउट रेवेन्यू अच्छा खासा हमें जो है ना एक देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग मार्जिन भी जो है वो बेहतरीन देखने को मिले हैं। आपका जो ऑपरेटिंग मार्जिन स्टेबल रहने का एक रहता है हमेशा इस कंपनी का, 17 से 18% के आसपास ऑपरेटिंग मार्जिन रहने चाहिए। उसी मुताबिक डिट्टो वही निकल कर आया, 17% का यहाँ पर ऑपरेटिंग मार्जिन। नो डाउट ऑपरेटिंग मार्जिन बेहतर। नेट प्रॉफिट के क्या हाल है, क्योंकि जब तक अर्निंग पर शेयर आपका ग्रोथ में नहीं आएगा तब तक आपका वैल्यू बनती नहीं है। तो वैल्यू कब बनेगी? जब अर्निंग पर शेयर में उछाल आएगा। तो क्या ईपीएस में उछाल आया क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर 13.70 से सीधा 14.34। सीधा सीधा आप बता सकते हैं कि यहाँ पर ना इसे क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर जो जंप देखने को मिली अर्निंग पर शेयर है उसने 100% पी रेशियो को कम करने में हेल्प करी होगी। आराम से समझ में आ रहा है, आराम से समझ में आ रहा है। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर जंप कितना है नेट प्रॉफिट का, 21,930 करोड़ से 22,611 करोड़ का निकल कर आया है। ये आपका नेट प्रॉफिट का नंबर। क्या ये ग्रोथ वाला है? हाँ है, ग्रोथ वाला है। लेकिन जिस तरीके से अगर कई लोगों का मानना है, आप देखें ऑयल का कारोबार आता है, आप देखें टेलको का कारोबार आता है, आप देखें कई सारा रिटेल का कारोबार आता है, उस हिसाब से अगर आप देखें तो यहाँ पर क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर जंप कितना ही देखने मिला है, कितना देखने मिला है 21,930 से सीधा 22,611, यानी कि ऑलमोस्ट अगर आप जोड़ दें 61130, यानी कि 641 करोड़ का यहाँ पर जो है आपका प्रॉफिटेबिलिटी है क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर वो इंक्रीज होते हुए नजर आई है। तो ये आपका ना थोड़ा सा यही चीज कंफर्ट नहीं आ पा रही है अभी तक कि बिजनेसेस तो बहुत हैं बट उस तरीके का जंप हमें क्वार्टरली बेसिस पर नंबर्स में जो प्रॉफिटेबिलिटी में होना चाहिए वो देखने को नहीं मिल रहा है। तो बात इतनी सी आ जाती है, ग्रोथ है लेकिन जो एक्सपेक्टेशन शायद हम ही लोगों ने एक दिमाग में हवा बना के रखा है कि इनके पास बिजनेसेस बहुत है तो ऐसे ऐसे यहाँ पर ना चीज़ें बढ़ेगी। हालांकि कुछ चीज़ें निकल के आई हैं जैसे कि सॉफ्ट एनर्जी प्राइसेस की वजह से यहाँ पर जो है ना वो जो मार्जिन है वो नहीं आ पाया वगैरह वगैरह चीज़ें हुई हैं, लेकिन नंबर अच्छे हैं। एंड मैं यही देख रहा हूँ कि ऑलमोस्ट यहाँ पर ना आपका 1100 का हिट कर गया प्राइसिंग, जो कि एक अनुमान था जो कि हम लोग बहुत पहले ही कह रहे थे। मार्च 2025 में आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न आता है। FII ऑलमोस्ट यहाँ पर ना 19.16 की जगह 19.07% पर आ गए। DIs 19.02% की जगह 19.36% पर चले गए हैं। कुछ ऐसा नहीं हुआ कि इतना डाउन यहाँ पर आ गया। 1600 से रिलायंस टूट कर 1100 आ गया, उसके आसपास ट्रेड कर रहा है। कोई होल्डिंग में बहुत बड़ा चेंजेस हो, FIIs ने बड़ी होल्डिंग खरीदी हो रिलायंस के अंदर, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। तो ये ना अपने आप में पता नहीं, मतलब चीज़ें बड़ा डिफरेंट चल रही हैं कि क्या हो क्या रहा है इस मार्केट के अंदर। अब देखिए, अब आप सोच रहे हो क्या ये 1600 रुपए पर जाने वाला नंबर है भी और नहीं भी। अब आप कहीं दो बात कर रहे हो, कितने चांसेस हैं? तो ये 1600 वाला चांसेस जो है ना इस नंबर को देख कर ना आपका 40% ही है, 60% ये आपका हिट नहीं करेगा इन नंबर्स से। ये थोड़ा सा समझ में आता है। मार्केट कुछ इस तरीके का है बॉस की अंधाधुंध, मतलब ना तेजी चली आ रही है। अच्छा, जितना पैसा निकाला गया था उतना पैसा उतना इन्फ्यूज तो कर नहीं रहे हैं, लेकिन मार्केट चला जा रहा है। रिटेल इतना ज़्यादा बाइंग नहीं कर रहा है, तो अपने हिसाब से ही अलग ही चीज़ें चल रही हैं मार्केट के अंदर। एंड उनमें सबका साथ चाहिए होता है, जैसे रिलायंस का साथ चाहिए होता है, जैसे HDFC बैंक का साथ चाहिए होता है। HDFC बैंक देखो 2000 के आसपास आए, एकदम से तोड़कर 100 रुपये कितना देर लगी उसको गिराने में। तो ये सब ना लोग यूज़ करते हैं, मार्केट को चलाने में ये यूज़ किया जाता है। लेट्स से देखते हैं यहाँ पर क्या रहता है क्या नहीं रहता है। बट अभी हमारे टेक्निकल काफ़ी यहाँ पर ना सही बैठे हैं रिलायंस के अंदर, एंड उस हिसाब से देखते हैं आगे आने वाले क्वार्टर में भी। हाँ ठीक है, जैसे इंडिया की ग्रोथ ठीक होगी
ये भी यहाँ पर ना नंबर्स बेहतरीन आना स्टार्ट हो जाएंगे, ये भी पक्की बात है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं कि रिलायंस के नंबर जिसमें 600 करोड़ का जंप ही देखने को मिला है, कभी कुछ क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस में आपको 3-4 हजार करोड़ का भी जंप देखने को मिलेगा आने वाले क्वार्टर में। चीज़ें सही होने दीजिए, उसके बाद आप देखिएगा, क्योंकि आप जानते हैं हर जगह मायूसी चल रही है, नंबर्स हर जगह बेहतर नहीं आ रहे हैं इतने, लेकिन ये है कम से कम बुरे से तो अच्छे ही बेहतर, तो अच्छा आ गया नंबर, ये एक अच्छी बात है। बस इतनी सी बात समझिए, होप रखिए, होपलेस मत होइए। यहाँ पर अगर आप देखेंगे सही से देखिए, ये है आपका 2018 की लाइन, 2021 का ये रहा आपका सामने। मैंने ऑलरेडी आपसे कहा था कि अगर आपको बाई करना है, अगर आपको इस एरिया में मिल जाए बाई करने के लिए, बेस्ट बाई होगा। एंड जिन्होंने भी बाई किया ना 1140, 1130, 1120, जिसने भी बाइंग करी है, शायद अगर उसको याद हो, अगर उसने कवर जब मैंने किया था, ऑलमोस्ट कवर करते ही रहे हैं मार्केट प्रेडिक्शन में वगैरह वगैरह, अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया हो क्या बेहतरीन बाई बैठी है। ये बात जब ये गैप डाउन हो रहा था ना, तब भी मैंने आपसे कहा था कि ये इस लाइन के नीचे क्लोजिंग होगी तभी यहाँ पर चीज़ें खराब होगी। क्लोजिंग नहीं मिली, वहाँ से सिर्फ चले ही है। तो अब जो चला है ना, ध्यान से देखो, अगर आप 2018 से ऊपर है, 2021 से ऊपर है, आपका पैटर्न देखिए क्या बुलिश पैटर्न है। एंड उसका मिड पॉइंट पर आपका क्लोजिंग हुई है 1300, ये आपका मिड पॉइंट है, ठीक है ना, ये 1300 आपका मिड पॉइंट है। बट मैंने आपको एक रेंज दी थी 1287, 1259 की। आपको कुछ भी यहां पर देखना है, कुछ भी आपको देखना है, ये रेंज देखिए बस, और कुछ नहीं है। इसका ऊपर का लेवल 1287, जब तक ये बीट ना हो रहा ना, जब तक ये टूट ना रहा है, तब तक टेंशन की बात नहीं है। ये आप यहां पर समझिए, 1287 एक तरीके से लक्ष्मण रेखा है इस स्टॉक के अंदर। जब तक ये टिका हुआ है ना, आपको कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। एंड लास्ट, बाकी आप आ जाओ मूविंग एवरेज में। मूविंग एवरेज क्या देखने मिला है, 50 डे में, 100 डे में, ये आपका पड़ता है 259, 1259, 1230, इस रेंज में, ठीक है। यहां पर तो वो रेंज काफी दूर है। उससे ऊपर क्या पड़ता है आपका 2018 की ट्रेंड लाइन, उससे ऊपर क्या पड़ता है आपका जो रेंज है 1287, 1259, ये रेंज पड़ती है। बेस्ट बाई कब होगा, अगर इस रेंज में मिल जाए और इस रेंज से पुल बैक आ रहा हो, बहुत ही अच्छा खासा बाइंग जो है ना वो बनता हुआ नजर आ सकता है रिलायंस के अंदर। किस लेवल से आएगा 1287, 1259 के बीच में किस लेवल से आएगा ये कहना काफ़ी टफ है, लेकिन ये रेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो कभी भी इस रेंज में मिल जाए ना तो डरिएगा नहीं, यहां से आप यही उम्मीद लगाइएगा कि रिलायंस यहां से पुल बैक देगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ये ध्यान में रखना। बाकी आपके सामने मैंने एक लेवल रखा था 1323, 1329, सॉरी 1323, 1329 के आसपास आपका जो है ना, इस एक्सपायरी को आपका जो रिलायंस है वो दौड़ कर जाना चाहिए, गया नहीं, लेकिन इसने जो है सिंगल डे में, ये जो फ्राइडे के दिन आपका जो है ना नंबर से पहले आपने 1323 का हाई लगते हुए देखा, 1323, 1325, एंड वहीं से टूटते हुए देखा। ये है एक ना, मतलब आप देखो ये भी टॉप है, ये भी टॉप है, और आपने इधर ही आकर टॉप बनाया। तो जब तक ये 1323 अभी टूट न जाए, इसके ऊपर चलना दे, तब तक आप ये मत कहिएगा कि रिलायंस अब यहाँ से एकदम से 1600 की तरफ हो जाएगा या 1500 चला जाएगा। ये टूटना ज़रूरी है, ज़रूरी है, ज़रूरी है और ज़रूरी है, ठीक है ना। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। धीरे धीरे यहाँ पर ना इसमें भी रिकवरी आ जाएगी, सॉलिड रिकवरी रिलायंस के अंदर। ऐसा नहीं है कि क्योंकि एक पूरा सेक्टर है रिलायंस, ऐसा नहीं है कोई स्टॉक है, पूरा सेक्टर है। ऑयल आपका जो है ना, आपका एफएमसीजी आप जानते हैं कितना ठंडक चल रही है। तो कारोबार है इनके पास ऐसे कि हर क्वार्टर में 2-2, 2.5-2, 3-3 हजार करोड़ का जंप देखने को भी मिल जाए, ऐसा है इनके पास। बट प्रॉब्लम क्या है कि पूरा इंडिया का जो ना सिस्टम है वो अभी एकदम से डगमगा गया है। ग्रोथ के मामले में लोग उतना ही पैसा खर्च कर रहे हैं जितना कि नीड है, जरूर से ज़्यादा खर्च नहीं कर रहे हैं। तो जगह जगह आपको जो है ना एकदम से एक ऐसा नहीं है कि अंधा ग्रोथ देखने को मिल रही हो, बस इतनी सी बात है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा।
एक बार निवेश से पहले, बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखने के बहुत धन्यवाद दोस्तों।